मेरे सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को राम राम। कल राहुल गांधी बिहार गए, लंबे समय के बाद, लगभग 2 महीने के बाद गए। बीच में वो विदेश चले गए थे, फिर आए थे तो चंडीगढ़ और फतेहपुर चले गए थे, क्योंकि जाति वाला मामला उनको ज़्यादा बेहतर लगता है, उस पर वो सहज रहते हैं, उसी पर उनको लगता है कि इसी पर हम राजनीति कर सकते हैं। बिहार गए। अब बिहार गए और उन्होंने जो कुछ कल किया, जिस तरह के बोल बोले हैं, जो बातें कही हैं, उसके बाद एक प्रश्न आ रहा है। और ये मुझे लगता है कि शायद प्रश्न मैं कह रहा हूं, लेकिन ये राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के मन में आ रहा होगा। मैं कल देख रहा था तो टीवी डिबेट में जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, जो बहुत आक्रामक रहते हैं, राहुल गांधी का बचाव करने में फंस रहे थे। भाई, रील तो बनाई तेजस्वी जी ने भी, लालू जी का पूरा परिवार अंबानी जी के यहाँ गया था, और मैं इसको कुछ गलत नहीं मानता, दोनों ही अच्छा है, रील बनाना कोई गलत थोड़ी ना है। अब ठीक है, वो लोग जो मतलब एनडीटीवी में गोदी में रहे उस वक्त, और वो जब यूट्यूब पर आए तो अब वो कहते हैं टीवी मत देखो, यूट्यूब ही देखो, तो उनकी बात अलग है, उनका दोहरा चरित्र है, वो सारा जीवन उनका ऐसे ही चलता रहा, कृपा पे चलते रहे, और कभी देसी कृपा कभी विदेशी कृपा, को मिला के ऐसे ही उनका जीवन चलता रहा। लेकिन राहुल गांधी के कल के भाषणों के बाद जो प्रश्न है, क्या तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ साझा सभाएं करने से अब बचेंगे, या यूं कह सकते हैं कि कम साझा सभाएं करेंगे क्या? ये एक बड़ा सवाल है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कल राहुल गांधी ने पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निजी हमला बोला। मोदी वोट के लिए कुछ भी ड्रामा कर सकते हैं, स्टेज पर नाचने तक को तैयार हैं, भरतनाट्यम कर देंगे। अब राहुल गांधी तो लगातार विवादित बात करते ही हैं। कांग्रेस के मंच से मोदी की मां को गाली तक दी गई थी, उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। बार बार जाने क्या क्या बोला जाता रहा, फिर उसको लेकर एक AI वीडियो बनाया, जिसको अंत में उतारना पड़ा कोर्ट के निर्देश पर। लेकिन ये सब करने के बाद भी राहुल वहीं खड़े हैं। अब ऐसे में तेजस्वी यादव, और जो मैं बार बार कहता हूं कि चुनाव तो पूरा तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द है, जैसे 2020 में भी तेजस्वी के इर्द गिर्द था, क्या अब बिहार जैसे राज्य में, जहां बहुत समझदार लोग हैं, जागरूक लोग हैं, सेंसिटिव लोग हैं, बहुत चीजों को पकड़ते हैं, ये आदत में है उनकी, तो क्या वहां पर इस तरह के निजी हमले उनको मुश्किल करने वाले हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई कुछ भी कहे, लेकिन देश का बजट बिहार का बजट कहा गया, इस तरह का आरोप लगाया कांग्रेस के नेताओं ने और दूसरे विपक्षी नेताओं ने। बिहार के लोगों को पता है कि किस तरह से बिहार के लिए पिछले कुछ वर्षों में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की तो सड़क पुल बने हैं, जो डबल इंजन कहते हैं ना, वो दिखता है। लगभग 70,000 किलोमीटर की सड़कें बना दी, 70,000 किलोमीटर की सड़कें, उससे ज्यादा ही बन गई, कम नहीं हुई। 5,500 से अधिक पुल बन गए। गांवों में इन 20 सालों में लगभग 60,000 किलोमीटर सड़कें बनी, ग्रामीण सड़कें बनी। अभी भी 31,000 करोड़ रुपए से 5,000 किलोमीटर की रेलवे लाइन बन रही। हवाई अड्डे लगातार बन रहे हैं 2,000 करोड़ से अधिक के। तो बिहार के लोगों को तो पता है ना भाई कि मोदी क्या कर रहा है, मोदी ने क्या किया, उसके लिए इस तरह की बात। और फिर क्या हुआ, राहुल गांधी ने फिर से वही वोट चोरी, संविधान पर हमला और जाने क्या क्या कहा। मोदी वोट चोरी करते हैं, RSS के लोगों से संस्थाओं को भर देते हैं, यही संविधान पर हमला है। अब इस मुद्दे को कोई लेने वाला नहीं, क्योंकि मुद्दा तो फेल हो गया ना भाई, वोट चोरी वाला। ये तो झूठा मुद्दा था, हवाई बात थी। जो पत्रकार भी इसको बहुत चढ़ा रहे थे, वो भी अब चुप हो गए, अब वो भी नहीं बोलते हैं वोट चोरी पर। समझिए इसको। राहुल गांधी को लगता है जैसे उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान वाला नैरेटिव किया था, वो हो जाएगा। अब बिहार का विधानसभा चुनाव है, स्थानीय मुद्दे इतने हैं, लेकिन फिर भी वो छोड़ के वहां लग गए। और स्थानीय मुद्दे तो छोड़िए, बिहार में जाके वो यमुना का मुद्दा उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो यमुना जी कहते हैं वो तालाब है, मोदी फोटोशूट के लिए वो बनवा लिए, पता नहीं क्या क्या बोला उन्होंने। अब क्या इसका उल्टा असर नहीं हुआ? बिहार के लोग तो जानते हैं छठ पर्व पर क्या कुछ हुआ, क्या तैयारी दिल्ली की सरकार ने की। उनको ये भी पता है कि नरेंद्र मोदी कैसे देखते हैं। उनको ये भी दिखा कि पहली बार राष्ट्रपति भवन में छठ मनाया गया।
द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति महोदय ने किया। फिर आप वही घिसा पिटा अडानी पर आ जाते, 1 रुपया में जमीन दे दी। अरे भाई, जहां अडानी को जमीन दी गई है, जहां निवेश उन्होंने किया है, कितना निवेश किया है, किसको रोजगार मिल रहा है, किसके जीवन की बेहतरी होगी, कहां फैक्ट्री लगेगी, कहां उत्पादकता होगी। अडानी की जमीन मिलेगी तो अडानी उसमें अपना फार्म हाउस बना के रहने तो आएंगे नहीं, अडानी तो वहां इंडस्ट्री लगाएंगे। हर उद्योगपति यही तो करता है ना। कहीं कुछ ऐसा हुआ हो जहां नियमों का उल्लंघन करके हुआ हो, पहले ना होता रहा हो, तो उसको बोलिए, उसको हमला कीजिए आप। और इसी से लग रहा है कि राहुल गांधी तेजस्वी यादव के मुद्दों को ही पूरी तरह से खत्म कर रहा है। भयानक विरोधाभास। अब ऐसे में क्या होगा कि राहुल और तेजस्वी एक मंच पर होंगे तो जो तेजस्वी की रही सही जो कहें कि भूमिका है वो भी खत्म हो जाएगी। अब आप कितनी समझदारी है राहुल गांधी, कह रहे हैं कि अंबानी को लाभ देने के लिए वो डेटा सस्ता हुआ है। डेटा सस्ता होने से अंबानी को लाभ होता है, डेटा सस्ता होने से जनता को लाभ होता है। हाँ, कंपनी बढ़ेगी, बड़ी होगी तो उसको लाभ होगा ही होगा, ये तो बड़ा स्वाभाविक सा है भाई। और देश भर में युवा जो इस डेटा की वजह से, जिस इंटरनेट की वजह से ही अपने आप को एम्पावर महसूस करता है, इन्फॉर्म्ड महसूस करता है, अवेयर महसूस करता है, उसको आप कह रहे हैं कि उनको है। और बिहार जैसे राज्य में तो और ज्यादा। फिर आप कहते हैं कि रील बना रहे हैं। अब रील बनाना कोई ऐसा काम तो है नहीं। कोविड के समय में 6300 करोड़ रुपए ये भारत के यूट्यूबर्स ने सिर्फ कमाए थे, यूट्यूब से। उसमें हम भी हैं, हम सब हैं जितने लोग उसमें शामिल हैं। इसीलिए लगता है कि राहुल गांधी को मुद्दों की समझ ही नहीं। वहां अडानी अंबानी बोलना, यमुना जी का प्रदूषण बोलना, वोट चोरी बोलना, मोदी पर हमला करना, ये पूरी तरह से जो कहें कि बिहार की चुनावी राजनीति से बिल्कुल इतर दिखता है, हटा हुआ से दिखता है। ऐसे में लगता है कि तेजस्वी जी की तरफ से निश्चित तौर पर राहुल गांधी को वार्निंग जाएगी। लेकिन क्या वार्निंग से वो मानते हैं, क्या वार्निंग से वो सुनते हैं? मुझे नहीं लगता कि सुनेंगे। तो क्या होगा? तब ये हो सकता है कि राहुल गांधी को तेजस्वी यादव कहें कि भैया हाथ जोड़ रहे हैं, यहां प्रचार करने मत आओ, यहां प्रचार जरा कम करो, बिहार से दूरी बनाकर रखिए। फिर कुछ कुछ बहाना बनाया जाएगा। कमाल की बात यह है कि प्रियंका जी भी नहीं जा रहे हैं चुनाव के समय, वायनाड भी जाएं, लेकिन इस वक्त तो सबको पूरी ताकत लगानी चाहिए ना बिहार में। अब हो सकता है जाएंगे तो है, ऐसा नहीं कि एकदम नहीं जाएंगे, लेकिन जिस ताकत से लगना चाहिए वो नहीं लग रहे हैं। और तेजस्वी कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ये ना ही आए तो अच्छा है। प्रतीक्षा कीजिए मेरे इस सवाल के जवाब का कि क्या तेजस्वी यादव दबाव बनाएंगे कि आप जरा बिहार के मुद्दों पर ही बोलिए, नरेंद्र मोदी पर हमला मत कीजिए, अडानी अंबानी मत कीजिए। और दूसरा, क्या एक समय ऐसा आएगा कि 2020 की तरह राहुल गांधी की रैलियां रोक दी जाएंगी? वैसे इस बार बहुत देर में आए हैं, समय ही नहीं बचा है। 6 तारीख को है तो 4 तारीख को तो पहले चरण का प्रचार बंद हो जाएगा। आज 30 अक्टूबर हो ही गई और दूसरे चरण का 9 को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।